तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे सभी जो हमारे फैमिली है, जो नए सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं। भाई मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, बहुत ज़्यादा रात हो रहा है और शायद अभी 2:30 बज रहा है। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरा चला दिया हूँ ना, घड़ी मेरे पास नहीं है अभी, तो 2:30 बज रहा है इतना कन्फर्म है, क्योंकि मैं 1 बजे ड्यूटी में आया हूँ। तो भाई आज का जो ये टॉपिक्स है जो हम बात करेंगे वो है एसएससी जीडी 2027 के लिए तैयारी कैसे करें उन भाई लोगों के लिए जो अभी जस्ट 12th क्लियर किए हैं, जो 10th क्लियर किए हैं। तो वो बहुत लोग जो है ना, माधव त्रिपाठी जैसे लोग हुए और भी अन्नू जी भी कमेंट किए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स करके बताया कि सर आप 2027 की तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो भाई लोग अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं भी यूनिफॉर्म पहनूँ, मैं भी मेरे जैसे बनूँ, चाहे मेरे से भी अच्छा बनूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम, जैसा कि रोज़ का काम है हमारा, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन लाइन को पढ़ना। तो कोमल क्राफ्ट जी ने ही किए हैं और वो बोल रही हैं कि हमने अपने अपने मतलब जो बोलता नहीं कि क्या लोग है ना कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं किया, वो खुद से बनाई है जो इस प्रकार है। और हमने पढ़ा था तो बहुत अच्छा लगा था। आप लोग भी सुनिए और देखिए कितना अच्छा शायरी लिखे है। शायरी नहीं है, एक तरह का ये मोटिवेशन लाइन है। सब कहते हैं तुझसे नहीं होगा, छोड़ दे फौजी बनने का सपना। दिमाग भी कहता है बस रहने दे अब, लेकिन दिल कहता है तो थकना मत। लोग तो कहते हैं कहते ही रहेंगे, बस तू आगे बढ़ती चल। बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है। और ख़ासकर ये लाइन जो है ना, जो ताना मारती नहीं है और ख़ुद के ऊपर जो डाउट होता है ना, उस टाइम ये लाइन अगर हम बोलेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा आप सब लोगों को। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो जर्नी होता है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, उसमें मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। और आपको जो एसएससी जीडी अगर क्रैक करना है ना, तो मुझे लग रहा है, बाकी लोगों से भी जब बातचीत होता है लाइव सेशन में भी, तो मुझे लगता है कि हम अच्छा खासा आप लोगों के लिए जो है ना मोटिवेशन लाइन वगैरह जो है बता रहे हैं। तो अगर मेरे चैनल पे आकर विजिट कर रहे हैं, बहुत कुछ काफ़ी चीज़ है जो जिससे आप मोटिवेट होंगे। और एक चीज़ और भी बता दूँ कि एसएससी जीडी में जो है ना आते वही लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर लोग, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका घर का स्थिति ठीक नहीं होता है। हमारे जैसे लोग ही होते हैं। आप मेरे चैनल पर एक बार देखिएगा, विजिट कीजिएगा, पुराना वीडियो से देखिएगा, तो पता चलेगा कि हाँ ये कैसा स्थिति से आया है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, कितना घंटा रोज़ पढ़ाई करें, तो आज का ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2027 की फुल स्ट्रेटजी, जिससे अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करेंगे ना तो यकीन मानिए भाई लोग, अगली बार आप भी यूनिफॉर्म में खड़े होंगे, अगली बार आपका भी जो पिक है वो यूनिफॉर्म में होगा। जिससे अगर आपके पेरेंट्स, आपके जो बहुत ज़्यादा खास होंगे ना, अगर वो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्राउड महसूस करेंगे और वो भी बोलेंगे कि आपका जो मेहनत है वो सही दिशा में था और सही मेहनत था, सही मार्गदर्शन मिला, जिसकी वजह से आज आप एक सक्सेस और एक जो बोलता है गवर्नमेंट सर्वेंट का जो टैग है वो लग जाता है। भाई लोग अगर मैं सच बताऊँ ना तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो कुछ हार्ड नहीं है, समझे। बस कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। हर साल लाखों लोग जो है ना फॉर्म को भरते हैं, बट सिलेक्शन कुछ हज़ारों का होता है। तो अगर आपको हज़ारों में सिलेक्शन लेना है ना, जो 1000 लोगों में सिलेक्शन मतलब सिलेक्ट होते हैं, तो वो लोग क्या है ना, मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन उनका जो होता है ना स्ट्रैटेजी अलग होता है। यही स्ट्रैटेजी की वजह से वो हज़ारों के बीच में आते हैं। आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। अगर आप भी स्ट्रगल फैमिली से आते हैं, आपके भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद करके रखे हुए हैं, तो भाई लोग यकीन मानो आपको पूरे 1 साल का टाइम मिला है जिसको आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले एग्ज़ाम को पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं बट हमको पता ही नहीं कि हमारा सिलेबस क्या है, तो मुश्किल हो जाएगा। सिलेबस बात करें भाई लोग तो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो 4 जो सब्जेक्ट है उनसे क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स, हिंदी या इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और जीके एंड जीएस। ये 4 सब्जेक्ट हैं और जो हिंदी है इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इन दोनों मतलब इसको मिला के 4 है, टोटल को लिया गया था 5 है, बट हमें टोटल नहीं जाना है। देखिए एक क्वेश्चन जो होता है ना वो 2 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन 80 होता है, हर एक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन है, तो 20 चौका 80 हो गया। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 80 दूनी 160, टोटल 160 मार्क्स का होता है। कटअप्स के बारे में बात करें भाई लोग तो अगर आप बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों से आते हैं तो आपका कट ऑफ खासकर एसएसबी के लिए ज़्यादा आ जाता है। लगभग 140, 141, 144 इस तरह से जा रहा है कट ऑफ्स। तो समझ रहे हो ना, आप 160 में से 144 नंबर लाना है, मतलब 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन लगभग ठीक करना है, 70-71 क्वेश्चन, ठीक है ना। तब आपका जो सिलेक्शन है वो एसएसबी में होगा, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। अगर ऐसा क्वेश्चन मतलब इस तरह से हमको मार्क्स लाना है, तब आपके लिए जो है ना एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। यही दोनों आपका बेस्ट पावरफुल वेपन बनेगा। और क्योंकि आपके पास 1 साल का टाइम है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी महसूस करता हूँ कि आप लोग जो है ना 2027 की तैयारी के लिए अभी से मुझे बता रहे हैं, बहुत खुशी मिला मुझे। माधव त्रिपाठी जी बार बार कमेंट किए हैं। आज कल का कमेंट जो लाइव सेशन पे हो वो अन्नू जी किए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो 2027 के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो अपने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना कि बेसिक्स सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा। सिलेबस जो हम तो बता ही दिए कि इतना इतना क्वेश्चन है। अब बात आता है कि बेसिक, सबसे पहले मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस का जो बेसिक है ना वो कंप्लीट कीजिए। मैथ का जो है ना, देखिए सबसे पहला है कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद जो हमारा बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे डिवाइड एंड रूल हो गया, मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया, एंड बहुत सारा जो होता है, जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यूनिट मेथड्स हो गए, जो कि नॉर्मल है। क्योंकि मैथ्स का बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तभी आप आगे आगे जाके अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि हमारे सिलेबस का जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इस तरह का जो चैप्टर है वो करेंगे। और उसके लिए देखिए 2 चीज़ से तैयारी कर सकते हैं, ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरा कोई टीचर के द्वारा पेड बैच लेके। अगर आपके पास पैसा है तो आप पेड बैच लीजिए, वहाँ पे आपको फुल गाइड मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और बच गया बात कि सही दिशा में तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि पढ़ाई आप यूट्यूब से करेंगे और तैयारी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा, जिससे आप यहाँ रिलेट कर पाएंगे और यूट्यूब पे भी रिलेट कर पाएंगे कि क्या ये टीचर उस टाइप से पढ़ाई करवा रहा है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। उसी प्रकार रीजनिंग का भी बेसिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, ब्लड रिलेशन, इस टाइप से हम पहले कंप्लीट करेंगे। अगर आपका बेसिक कंप्लीट हुआ था तो आपका 50% जो मार्क्स है यहीं पे मिल जाता है, पेपर का 50% मतलब आधा। उस ठीक उसी प्रकार फिर जीके जीएस आ गया। जीके जीएस के लिए तो जो है ना स्टैटिक जीके और पॉलिटी का जो बेसिक होता है वो, हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री आप मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पढ़िएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। और एक चीज़ और भी बता दूँ कि जीके जीएस ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद ये भी बता दूँ कि करेंट अफेयर्स भी होता है, तो वो होता है 6 मंथ पहले का। तो आप अभी से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको नॉलेज में आ जाएगा, समझ में भी आने लगेगा धीरे धीरे। तो आने वाला टाइम 2027 में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगा। उसके बाद हिंदी के बारे में बात करें, हिंदी का समास होता है, संधि विच्छेद होता है, अलंकार होता है, छंद होता है, और राइटर जो होते हैं और बुक जो होते हैं जो लिखते हैं, और कुछ कविताएं होती हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पे भी हिंदी की क्लास करेंगे तो वहाँ से बहुत सारे लोग बता रहे हैं, सर लोग। तो हिंदी आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कितना तैयारी हो गया, जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, 4 सब्जेक्ट को ही ध्यान देना है। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है 20-20 क्वेश्चन है, 4 सब्जेक्ट है। और एक बार आप अच्छे से दे दिए एग्जाम तो समझ रहे हैं आपको पोस्ट वोस्ट सब मिल जाएगा अच्छा। और एक बार मिल गया तो फिर लाइफ सेट हो जाता है भाई। गवर्नमेंट सर्वेंट का तो यही हाल है बिल्कुल भाई। आपका जो कॉन्सेप्ट्स है, जो सिलेबस है, वो अगर 50-60% कंप्लीट हो गया है, तब आप मॉक लगाना स्टार्ट करना। वीक में 1 से 2 मॉक लगाना, जब आपका अर्ली एज होगा, वीक जब आप शुरुआत में होंगे तब, जब आपका 50-60% कंप्लीट होगा सिलेबस तब। इससे क्या होगा, आपको एक्यूरेसी का पता चलेगा, आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, वीक कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, क्या कमी आ रही है ये पता चलेगा। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी पता चलेगा। इससे क्या होगा कि अभी से अगर आपके अंदर ये आदत आ जाएगी, तो जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप मतलब बोलते हो ना, ऐसे चुटकी मारोगे और एग्ज़ाम निकल जाएगा। कन्फर्म सच बता रहा हूँ। अगर आप सच में मेरे ये जो बात बताए हैं, अगर ये ऑनेस्टली आप इसको फॉलो कर लिए तो। उसके बाद भाई लोग रिटन एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होता है, पहला रिटन ही होता है, उसके बाद करवाया जाता है फिजिकल। और मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों का जिनका जो वेट कम है या चेस्ट वगैरह कम है, तो वो अभी दौड़ना नहीं, ठीक है। और जो ज़्यादा मोटापा जिनका है तो वो अभी रनिंग करेंगे तो उनको फ़ायदा रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रनिंग करना। क्योंकि ये होता है ना कि रनिंग ज़्यादा करोगे तो थकावट होगा, जिससे आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आपको बैलेंस करके चलना है। और जिनका पढ़ाई अच्छा है तो ठीक है, अभी आपको फिजिकल नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको 1 साल टाइम मिला हुआ है ना।
एग्ज़ाम लेने के बाद भी 2-3 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, उसमें आप 5 किलोमीटर रनिंग कर लोगे, आराम से कर लोगे। तो आप फिजिकल के लिए अभी मत सोचना, बस हाँ, चेस्ट जिनका कम होगा पीएटी में हटाता है, तो चेस्ट जिनका कम होगा वो चेस्ट पे ध्यान देंगे, जिनका वेट कम होगा वो वेट पे ध्यान देंगे। और वेट में एक चीज़ और बता दूं कि बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार वेट जो है वो होता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो मिनिमम वेट है ना वो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आपको इतना होना चाहिए। 5 किलोमीटर रनिंग होता है भाई 24 मिनट के अंदर, और लड़कियों के लिए 1600 मीटर होता है 6.5 मिनट के अंदर। और उसके बाद लड़कियों के जो हाइट है वो है, जनरल वालों का है वो है 157 सेंटीमीटर, और एसटी को छूट मिलता है और 150 सेंटीमीटर हो जाता है। लड़कों का जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाकर सिलेक्ट होते हैं जनरल वालों, और एसटी वालों का कम है। इस तरह का अगर आपका हाइट है तो आप एसएससी जीडी में ज़रूर जाइए, ज़रूर प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद फिजिकल के बाद आपका होगा मेडिकल, और उसी टाइम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेडिकल में तो आपको पता ही है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है वो कुछ आउटर होगा वही ठीक करा सकते हैं। एक चीज़ और भी बोलूँगा कि चूँकि इसमें मेडिकल है तो आप लोग इस पूरे जर्नी में अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। रनिंग भी करेंगे तो आप लोग इंजरी मत कर लेना भाई, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ा चीज़ है, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक फिजिकल के चलते अपना प्रॉब्लम मत डाल लेना, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं एक चीज़ और भी सुना हूँ कि मतलब एक भाई बता रहा था रनिंग करने का, बहुत दुख हुआ मुझे सुन के। रनिंग करने गया, समझे, उनका जो बाप रे रनिंग मतलब गिर गए, गिरने से क्या हुआ, कमर तरह से जो है ना उसका पैर टूट गया। बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन बहुत ख़राब होता है, ऐसा मत करना। रनिंग नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, लेकिन अपना इंजरी मत करना। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो 100% नहीं कि आप ज़रूर एसएससी जीडी 2027 में सेलेक्ट होंगे। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ उन भाई को भी शेयर करना जो एसएससी जीडी 2027 के लिए तैयारी करेंगे, या फिर 26 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 26 वालों को तो पता ही होगा, लेकिन 27 वालों को नहीं पता है। अगर मेरा बात अच्छा लगा आप लोगों को, कमेंट्स में आपका जो भी डाउट्स है वो लिखिए। एंड मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम और भी ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आए। थैंक यू, बाय बाय।